छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। पटवार खाना मिलेगा तो काम करेंगे, पटवार खाना मिलेगा तो हम काम करेंगे, पटवार खाना मिलेगा तो हम काम करेंगे। साडा हक, साडा हक। नमस्कार व्यूअर्स, ये स्वागत है आपका जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं आपका होस्ट हूँ करण दमीर। इस टाइम हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस जम्मू में, जहाँ पे पटवार एसोसिएशन जो है अभी अपने धरनों पे मौजूद है। यहाँ पे इनके काफ़ी डिमांड्स हैं, जिस कारण ये काफ़ी देर से यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे पटवार खाना हो गया, यहाँ पे इनके कुछ साथी भी यहाँ पे अरेस्ट किए गए थे। आइए जानते हैं कि इनकी ऐसी क्या डिमांड्स थी, इन्हें डीसी ऑफिस में आके यहाँ पे अपना धरना देना पड़े। मैम, आपका नाम? मीनाक्षी शर्मा। मैम, ऐसी क्या डिमांड्स हैं कि आपको यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? हाँ, हम इनका सहयोग दे रहे हैं। ऑल जे&के क्लर्कल एसोसिएशन, ईजैक और जितने भी इनके मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, वो सारे इनके जेन्युइन हैं और उन पर इनका अधिकार है और उसके लिए लड़ाई भी इनका अधिकार है। ये मुद्दे बहुत पुराने हैं, इनके साथ रोज़ नाइंसाफ़ी हो रही थी, लेकिन आज इनको अपनी तकलीफ़ों का ज़्यादा दर्द जब महसूस हुआ तो इनको इन दरियों के ऊपर बैठना मजबूर कर दिया उन सरकारों ने, जो सरकारें नाम की रह गई हैं, काम की नहीं है। मैम, जहाँ तक हमें लगता है कि क्लरिकल डिपार्टमेंट इनके पूरा साथ आ चुका है, आपको क्या लगता है जो हमारे बड़े आपके अफसरान वगैरह भी हैं, उन्हें भी साथ में आना चाहिए, यहाँ पे इनकी मदद देनी चाहिए कि अगर इनकी जायज़ अगर डिमांड्स हैं तो अफसरान को भी आके इनकी मदद करनी चाहिए यहाँ पे? हाँ, ऐसा नहीं है कि इनके जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हमारा साथ भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको भी ऊपर से कोई ऐसा हरासमेंट है या उनकी कोई ऐसे दबाव है कि जिसकी वजह से हमारी डिमांड्स के बीच में आज 8 दिन के बीच में भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई इशू कोई सेटल हुआ है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद में क्या वहाँ पे हमें मिलता है, रिटर्न में मिलता है या वर्बली मिलता है, जो भी मिलेगा वो आपके सामने ही होगा। जी सर, आपका क्या कहना है कि जो यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, आपके कुछ सीनियर्स को हमने जहाँ तक अभी खबर आ रही है कि सेक्रेटरीट में बुलाया भी गया है अपनी डिमांड्स को लेके अपने अफसरान के सामने रखने के लिए, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं सलब बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट जे&के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जम्मू कश्मीर के जितने मुलाजम हैं, हम फुली इनकी सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनका जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड है। 10 जो डिमांड्स हैं हम उनकी फुली सपोर्ट करते हैं। अगर डीपीसी है, डीपीसी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, साल में 2 बार डीपीसी होनी चाहिए। फिर पिछले 7 साल गुजर चुके हैं, अभी तक इनकी डीपीसी नहीं हुई। पटवार खाने की बात करते हैं, ये अपना रिकॉर्ड कहाँ रखेंगी अगर इनके पास पटवार खाने भी नहीं है? ये रेंट पर लेते हैं और वहीं से वहीं लेते हैं। मैं कहता हूँ सरकार को सबसे पहले तो वेलफेयर के लिए ये काम तो करना चाहिए मुलाजम के लिए। आप डीपीसी 7 साल से नहीं की, जब ऑर्डर है गवर्नमेंट का 2 बार डीपीसी होनी, 7 साल की डीपीसी नहीं हुई, ये किसकी नेग्लिजेंसी है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अगर बाकी का काम इनसे दिन रात को लेती है तो डीपीसी भी टाइम पर करनी चाहिए। पे ग्रेड की मैं बात करूं, जो ग्रेजुएट जो पटवारी है जिसको 2800-2400 दिया जा रहा है और 2800 की डिमांड करे, ये जेन्युइन डिमांड्स है। और इसके बाद मैं बात करूं कि जब इनकी प्रमोशन की बात आती है, नायब तहसीलदार जो है डायरेक्ट कोटे में से जो है वो एसएसआर भी उनको सिलेक्शन करती है, वो इनकी प्रमोशन होती नहीं है। ये तो पटवारी का पटवारी रहेगा या गिरदावर बने, गिरदावर का गिरदावर ही रहेगा। आप इनके लिए जो पोस्टें हैं डायरेक्ट उस पर बैन लगाओ और जितनी पोस्टें खाली होती हैं सबसे पहले इनको जो है, जो पटवारी से बनता है उस या गिरदावर है, उसकी प्रमोशन नायब तहसीलदार होनी चाहिए। ये जितने मुद्दे हैं इनके जेन्युइन एंड जस्टिफाई मुद्दे हैं। सरकार, हम कहते हैं सरकार वेलफेयर के एम्प्लॉइज़ के बाकी तो ऑर्डर यहाँ बड़े करती है। हर 15 दिन के बाद आप यहाँ कोई 22 से 48, कोई भी प्रॉपर्टीज के नाम पे, कोई भी यहाँ पोर्टल के नाम पे। जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है वो देनदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, तो आप इस किस्म के रूल हर 15 दिन के बाद मुलाजम पर थोप दोगे, ये तो गलत बात है। तो मैं कहता हूँ, मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए
और अगर नहीं करते, आज मीटिंग भी हमारे पटवार एसोसिएशन के जो नुमाइंदगीन हैं वो गए हैं मीटिंग करने के लिए। अगर सरकार इन इशू को 10 चार्टर ऑफ डिमांड है, इन इशू को रिजॉल्व करती है तो ये स्ट्राइक ख़त्म होगी। अगर नहीं करती तो ये स्ट्राइक चलती रहेगी। और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमों को 4.5 लाख मुलाजमों को रिप्रेजेंट करती है, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे जब तक इनका इशू सेटल नहीं होगा। जी सर, आपका क्या कहना है इनकी डिमांड्स को लेकर? मैं सदीक अहमद गिरदावर, बेसिक मेंबर पटवार एसोसिएशन जम्मू। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमने स्ट्राइक जम्मू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की थी। हमारे 2 साथियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, उसको लेकर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हमें इसको प्रोविंस लेवल पे एक्सटेंड करना पड़ा, उसके बाद स्टेट लेवल पे, और हमें उसके अलावा जो हमारे बाकी इश्यूज़ थे वो भी इस स्ट्राइक में डिल्यूट करने पड़े। और मैं थोड़ा सा इन जो हमारे 10 डिमांड्स हैं इन पे वजाहत करना चाहूँगा कि जैसे हमारा पहला इशू है ग्रेड पे का। ये ग्रेड पे का इशू हम मांग नहीं रहे हैं। जब हमारी 2013 में पटवारियों की एडवर्टाइज हुई थी उसमें ग्रेड पे 2800 लिखा गया था। उसके बाद जब सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद जब ऑर्डर इशू होता है तो उसमें ग्रेड पे 2400 किया जाता है। मीन्स के जो चीज़ पहले एडवर्टाइज के टाइम दी गई उसके बाद उसको घटाकर 2400 पे ले आए। एक तो ये इशू है। दूसरा हमारा इशू है इनहेंसमेंट ऑफ ग्रेड ऑफ गिरदावर्स। जब पटवारी का जो है ग्रेड पे अप होगा तो नेचुरली बात है कि गिरदावर का भी अप होगा। उसके बाद मेन हमारी डिमांड है टाइमली डीपीसी। 2015 में पटवारियों की डीपीसी हुई थी जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में। उसके बाद कश्मीर में 3 बार हो चुकी है। जब सेम प्रोविंस है, सेम कानून नाफिज है, तो वहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 1 बार 15 में हुई थी। उसके बाद 7 साल हो गए हैं। उसके बाद हमारा इशू आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार जो है ये बंद होनी चाहिए, टोटली बंद होनी चाहिए। क्योंकि जो 10-15 साल पटवारी रहता है उसके बाद 5-7 साल गिरदावर रहेगा। जब वो नायब तहसीलदार बनेगा, अच्छा काम कर पाएगा, उसको तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होगा। जो डायरेक्ट आते हैं पटवारी गिरदावर्स को, जो पहले से ट्रेन होते हैं काम में, बाकी उनको उनके अंडर काम करने में भी दिक्कत आती है। उनको एक किस्म का सिखाना पड़ता है क्योंकि रेवेन्यू में वो नहीं होते हैं। यहाँ उर्दू में रिकॉर्ड है सारा, कुछ लोग उर्दू नोइंग नहीं होते हैं, वो भी एक दिक्कत रहती है। सबसे बड़ा हमारा मसला है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज एंड गिरदावर सर्कल्स। 2014 में जब न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, जिसमें नियाबत नहीं बनी, तहसील्स नहीं बनी, सब डिवीजन्स नहीं बनी, उसमें उस आर्डर में आप आज भी उठा के पढ़ेंगे, उसमें रिटर्न में था कि जो पटवार हल्काज हैं पंचायत के साथ को टर्मिनस होंगे किए जाएंगे। तो जितने हमारे स्टेट में पंचायत हल्का है करीब 2500 के करीब, उसमें पंचायत हल्का की भी हदबंदी हुई थी नहीं, और उसके साथ को टर्मिनस किया जाएगा। मीन्स जो पंचायत हल्का होगा वही पटवार हल्का होगा। उससे क्या हो जाता है कि जैसे एक पटवारी के पास एक पटवार में 10 गांव हैं, लेकिन जो पंचायत हल्का बने हैं उसमें मैक्सिमम अगर किसी में होगा तो 3 नहीं तो 2 विलेज पे पंचायत हल्का है। जब पटवार हल्का उस बेस पे बनेगा, पटवारी पे वर्क का जो वर्डन है वो कम होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से पटवारी की एक जो लोगों में परसेप्शन बन गई है कि पटवारी मिलता नहीं है, पटवारी काम नहीं कर रहा है। जब आपस में जाओ पटवारी मिलता नहीं है, पटवारी को इतना ओवर वर्डन करके रखा है गवर्नमेंट ने कि लोग भी अपनी जगह सच्चे हैं। जब उसके पास काम कम दिया जाएगा, उसके पास थोड़ा एरिया होगा, पब्लिक थोड़ी होगी, वो अच्छे से अटेंड कर पाएगा। जब एक के पास 10 गांव है, कम से कम एक गांव में 5000 पॉपुलेशन होती है, 10 गाँव होंगे 50,000 पॉपुलेशन को उसने अटेंड करना है। अगर वही 20,000 को करना पड़ेगा तो लोगों के लिए भी सहूलियत होगी, पटवारी के लिए भी सहूलत होगी। उसके अलावा पटवारी इसको आज तक टोडर मल के ज़माने से, हम कहते हैं कि टोडर मल के ज़माने में पहला बंदोबस्त हुआ था, उससे लेकर आज तक पटवारी इसको जैसे बिल्ली अपने बच्चों को लेकर घूमती है घर घर, ऐसे रिकॉर्ड लेके घूमना पड़ता है। आज एक घर में रिकॉर्ड रखा है, किसी से रेंट पे लिया है, 3 महीने पहले वो कह देते हैं कि 3 महीने के बाद हमारे घर शादी है, आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा, हमारे गेस्ट आने हैं, वहाँ से रिकॉर्ड शिफ्ट करना है दूसरी जगह, फिर दूसरे मकान में। ये बहुत सी दिक्कत से है। अगर गवर्नमेंट पटवारी को इतना ओवरबर्डन करके भी पटवारी काम कर रहा है तो उस तरह की उसको फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। आज का दौर डिजिटल दौर है, हालांकि इस डिजिटल रिकॉर्ड को बनाने में भी पटवारी का ही अहम रोल है। आज की डेट में रिकॉर्ड अगर स्कैन हो रहा है, ये स्कैन कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड संभाल के बगैर दफ्तर होते हुए, विदाउट ऑफिस होते हुए अगर रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है तो वो किसने रखा है? पटवारी ने ही रखा है। आज ये पासबुकें इशू कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड किसके पास था? रिकॉर्ड का कस्टोडियन कौन है?
रिकॉर्ड का मुहाफिज कौन है? पटवारी है। तो उसने संभाल के अगर 100 साल से 150 साल से रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है, आज वो रिकॉर्ड डेली यूज़ होने से यहाँ लोग कह रहे हैं कि 90 में रिकॉर्ड गुम हुआ है। रिकॉर्ड कोई गुम नहीं हुआ है, रिकॉर्ड यूज़ करने से ख़त्म हो गया है। लट्ठा जो होता है, कपड़े का पीस होता है, उस पर मसाबी से उसको स्याही से उसको लाइनें खींच के किया होता है। कुछ फट गया है, लट्ठे फट गए हैं, या वो जो लकीरें खींची गई होती हैं लट्ठे पे वो मिट गई हैं, वो उससे ख़राब हो गया है। अब पटवारी बाहर जाता है, फील्ड में जाता है, बारिश भी हो जाती है, गीला भी हो जाता है, उससे लट्ठा जो है आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा है कितनी देर चलेगा। अब जहाँ तक हम सर देख रहे हैं कि आपकी आज अभी सीनियर्स को बुलाया गया है सेक्रेटरीट में, तो उनको लेके कुछ आपके पास खबर आई है कि वहाँ पे क्या बात चल रही है या कब तक वो मीटिंग ख़त्म होने के चांस हैं? हमारी क़यादत लेगी, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है कि अभी जो यहाँ की हमारी प्रोविंस बॉडी गई हुई है उसमें स्टेट बॉडी अभी शामिल नहीं हुई है। अब जो मुतालबात हैं ये स्टेट लेवल के हैं। मुझे लगता है कि जब तक स्टेट बॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं होगा। अब क्या बात होती है अंदर वो गए हैं, आके बताएंगे। उसके बाद स्टेट बॉडी के साथ भी मीटिंग होंगी, वो शेयर करेंगे कि हमें बुलाया गया था सेक्रेटरीट में, वहाँ ये बात हुई, उन्होंने ये कहा, फिर उसके बाद डिसाइड होगा अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जहाँ तक कि आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन डिमांड्स है कि पटवार खाना हो या इनकी DPC हो या इनकी पे ग्रेड हो, तो इनको लेके अभी सीनियर जब तक आएंगे तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। करण दमीर, JK न्यूज़ पॉइंट।